नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन भाजपा ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा प्रभारी ने गिनाई उपलब्धियां। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के बरेली में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज नगर बरेली के नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी के निज निवास पर प्रेस वार्ता रखी, जिसमें विधानसभा उदयपुर प्रभारी दीदी राजो मालवीय से प्रेस वार्ता में बरेली नगर के पत्रकार रूबरू हुए। विधानसभा प्रभारी सेहत मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक रामकिशन पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा चौधरी, नगर परिषद उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक राजपूत, राजेंद्र ठाकुर आदि की उपस्थिति में प्रेस वार्ता में विधानसभा प्रभारी ने 9 वर्ष की मोदी सरकार में हुई उपलब्धियों के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 370 धारा 3 तलाक के अलावा बड़े बड़े निर्णय लिए। कई ऐसी योजना है जिसमें आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत देश के नागरिकों को लाभान्वित किया। पूछे गए सवालों में आगामी चुनाव को लेकर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस विषय में विधानसभा प्रभारी ने कहा कि आगामी चुनाव में अभी हम पूरे बहुमत से केंद्र और राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे। विकास को लेकर भी चर्चाएं हुई। बरेली संवाददाता आशीष सिंह रजक की रिपोर्ट। दीदी, 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव, उदयपुरा की आप प्रभारी और उदयपुरा में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बिखरी हुई, उसको आप कैसे एक करोगे और कैसे चुनाव करोगे? पहली बात तो मैं आपकी इस बात को सिरे से खारिज करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिखरी है। भारतीय जनता पार्टी एक है। सभी कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। आज हम उदयपुरा विधानसभा की, चूँकि आपने कहा कि मैं प्रभारी हूँ, हाँ मैं प्रभारी हूँ, और बूथ पर भी हमारी बूथ कमेटियाँ, पन्ना प्रमुख, सारी तैयारी हमारी अपडेट है और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा और हम विजय हासिल करेंगे। आपको लगता है कि 2023 का चुनाव फिर एक बार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में दोबारा से सरकार आएगी? बिल्कुल। तो प्रदेश स्तर के क्या मुद्दे होंगे? प्रदेश स्तर के जो मुद्दे होंगे उस पर हमारी एक कमेटी बनती है, वो हमारे घोषणा पत्र को बनाती है। उस घोषणा पत्र में हम जनता से भी सुझाव लेते हैं। आप जैसे मीडिया के चौथे, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ से भी जनता का हर वर्ग सुझाव देता है और उन सुझावों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर हमारे घोषणा पत्र की कमेटी तय करती है कि ये बिंदु हमारे अगले घोषणा पत्र में होंगे और वह फिर हमारी कोर कमेटी फाइनल करती है, तब वो विषय सामने आता है। इसलिए आज मैं इस विषय पर कोई चर्चा करूं ये उपयुक्त नहीं है। प्रदेश का जो चुनाव होगा, स्वाभाविक रूप से हमने जो कार्य किया है, हम अपनी रिजल्ट शीट लेकर जनता के सामने जाएंगे। जिन बातों को हमने कहा था और जिन बातों पर हम खरे उतरे हैं वो जनता के समक्ष हम रखेंगे और निश्चित रूप से जो कुछ प्रदेश में हुआ है, जिन योजना लागू हुई हैं, जिनसे लोग लाभान्वित हुए, उससे एक बहुत सकारात्मक वातावरण है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है।